पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैसे एक्सो फैंग और बीस्ट कोड का आमना सामना हो गया, लेकिन लड़ाई के लिए नहीं, अपने दिल की बात के लिए। और उसी समय एक्सो फैंग को भी एहसास हुआ कि उसको ची से बात करनी चाहिए और वो ची के पास पहुंच गया, लेकिन ची के सवालों ने उसके कदमों को रोक दिया और अब वो पेड़ में बैठ के उसके बारे में सोचने लगा। लेकिन तभी उसको साइडों से लड़ते हुए जो ख्याल आया था, अपने सेट को तबाह होते देखा था, अपने मास्टर को मरते देखा था और ची को भी खत्म होते देखा था। वो सब देख के वो सोचने लगा कि कहीं बीस्ट गॉड से इसका लेना देना तो नहीं है, और उसने फैसला किया कि वो लड़ के बीस्ट गॉड को खत्म कर देगा या खुद खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसकी जिंदगी में और मकसद कुछ बचा नहीं है और इसीलिए बचे हुए अपने परिवार को नहीं खोना चाहता है। और इसी साथ नमस्कारम शुभारंभ, लाइक सब्सक्राइब बटन दबावम यार प्लीज, इतनी मेहरबानी करबम। और अब क्या था, एक्सो फैन को तभी घोस्ट किंग की आवाज सुनाई देती है। एक्सो फैन उसकी आवाज सुन के वहां से उड़ जाता है और हमें सीन बदल के तीनों सेट को दिखाया जाता है जो बात करते थे कि गोड कैसे दुनिया में तबाही मचाया जा रहा है और तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा है। और अब क्या था, बुद्ध सेट के लीडर बोलने लगते हैं कैसे जानवर और खतरनाक हो चुके हैं और वो मॉन्स्टर में बदल रहे हैं। अब वो इंसान और शैतान सबको मार रहे हैं, वो किसी में फर्क नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हमें मिलकर लड़ना होगा और उसे रोकना ही होगा, वरना बीस्ट गॉड पूरी दुनिया तबाह कर देगा। और उसे भी अगर उसने लाओसेन को पास कर लिया तो फिर उनको रोकना मुश्किल होगा, क्योंकि वो हमारी ओर तेजी से बढ़ रहे हैं और बीच में सिर्फ लाओसेन सिटी ही बची हुई है। अगर वहां पे रोक लिया तो ठीक है, नहीं तो हम में से कोई भी नहीं बच पाएगा। लेकिन इतना ही बोलते हुए उनके घोस्ट किंग के एल्डर को दिखाया जाता है, जो कि जिन फैमिली को बचाने के लिए उस बीस्ट का अपनी ओर ध्यान खींच देते हैं और उनके पीछे बीस्ट पड़े थे और वो सिर्फ सोचते रहते हैं कि जिन फैमिली सुरक्षित हो। वो ध्यान भटका रहे थे इससे ज्यादा और उसे भी कर क्या सकते थे। लेकिन तभी उनका ध्यान जाता है कि लाओरेन जिंगपिंग वहां पहुंच गई है और वो बीस्ट को मार रही है, जो कि एस्ट्रा ड्रैगन एल्डर को देख के हैरान हो जाती है और पूछती है कि आप यहाँ कैसे। तो वो बोलते हैं बस कुछ काम से आया था। अब क्या था, वो भी यही चीज उससे पूछते हैं। वो बोलती है कि मैं भी कुछ काम से आई थी, लेकिन पता नहीं बीस्ट गॉड के डीमन क्यों मेरे पीछे पड़ गए। क्या था, इससे पहले वो कुछ और बात करते हैं, वहां पे टाइगर मॉन्स्टर अटैक कर देता है, जिसको देख के वो दोनों अपना बचाव करके उससे लड़ने लगते हैं। जिंगपिंग अपने खंजरे निकाल के उसके ऊपर वार करती है और अजुरा ड्रैगन भी उस पर वार करने लगते हैं, लेकिन उनका अटैक ज्यादा असर नहीं कर पाता है। लेकिन जब जिंगपिंग जाल बुनती है और उसको मारने की कोशिश करती है, तभी वहां पे एक स्केलेटन ड्रैगन आ जाता है जो उस बीस्ट को खाने लगता है, जिसको देख के असुरा ड्रैगन उनको समझ नहीं आता कि एक बीस्ट दूसरे बीस्ट को कैसे मार सकता है। आखिर ये दोनों तो बीस्ट गॉड के ही अंदर आते हैं। इससे पहले वो कुछ और सोचते, वो ड्रैगन स्केलेटन टाइगर मॉन्स्टर के सारे एसेंस को अब्सॉर्ब करके उसको मारने वाला रहता है। लेकिन तभी आवाज आती है, तुम एक दूसरे को मार तो सकते हो, लेकिन जब जब मेरा टारगेट पूरा नहीं हो जाता तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। और ये आवाज किसी और की नहीं, बीस्ट गॉड की होती है, जो कि वहां आ चुका था और उसके सिर्फ और बस से इनका दिल धड़कने लगता है। उनको समझ में आता था कि ये कितना खतरनाक हो सकता है और इसीलिए अब दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं। और इसी बीच वो जिंगपिंग असुरा ड्रैगन को धोखा देके लात मार के पीछे फेंक देती है और वहां से भाग निकलती है, जिस पे असुरा ड्रैगन नीचे गिर जाता है। और बीस्ट गॉड बोलता है, अरे रे रे, इंसान कितने धोखेबाज होते हैं, एक दूसरे को धोखा देते हैं, इसीलिए तो मुझे सिर्फ बीस्ट पसंद आते हैं। क्या बोलते हो तुम, मेरे साथ आना चाहोगे या फिर मुझसे लड़ना चाहोगे? बोलो, झुकना चाहोगे या मरना चाहोगे? चॉइस तुम्हारी है, मैं तुम्हें देता हूँ, क्योंकि तुम्हारे साथ इतना बड़ा धोखा हो गया, इसीलिए मैं रहम खाता हूँ। बीस्ट गॉड इतना ही बोला था कि असुरा ड्रैगन बोलते हैं, झुकना तुम्हारे सामने बिल्कुल भी नहीं, मैं सिर्फ घोस्ट किंग के सामने झुकता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे को ये जिंदगी दी है और मैं तेरे सामने कदापि नहीं झुकूंगा और घोस्ट किंग की बेइज्जती बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। बीस्ट गॉड बोलता है, कोई बात नहीं, अगर तुमने मौत चुनी है तो मैं तुम्हें मौत ही दे देता हूँ। और अब क्या था, उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन असुरा एल्डर ड्रैगन बिल्कुल बेवकूफ नहीं था, उनको पता था कि वो किसके सामने खड़े हैं, इसीलिए अपने लाइफ फोर्स को भी वो यूज करते हुए पूरी पावर से लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं, घोस्ट किंग मुझको माफ करना, मैं आपसे फिर नहीं मिल पाऊंगा। और इतना कह के वो लड़ाई में कूद जाते हैं, अपने ड्रैगन स्पिरिट को समन करके वो बहुत सारे और ड्रैगन क्लोन बना के उस पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन घोस्ट किंग को तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो एक झटके में उनको पीछे ढकेल देता है और वो दोबारा खड़े होकर पूरी पावर से फिर से अटैक करता हूँ। इस बार अपने मुक्के से जोर लगा के उस पे वार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन घोस्ट किंग एक उंगली में ही रोक देता है। फिर भी वो रुकते नहीं है, अपने दूसरे हाथ से भी फोर्स लगाने लगते हैं। इस बार घोस्ट किंग एक जबरदस्त अटैक से उनका खेल खत्म कर देता है और तभी को एक्सो फैंग को दिखाया जाता है, जो घोस्ट किंग के पास पहुंच चुका रहता है और उनसे ही उसको पता चलता है कि असुरा ड्रैगन एल्डर अब नहीं रहे और इसलिए वो प्रण लेता है कि वो किसी भी हाल में बीस्ट गॉड को रोक के रहेगा और उसके लिए चाहे उसको जान देनी अपनी पड़े, वो पीछे नहीं हटेगा। लेकिन तभी घोस्ट किंग बोलते हैं कि बहुत समय बाद मेरा एक पुराना दोस्त आने वाला है, मैं चाहता हूँ कि तुम
उसका स्वागत करो, जिसको सुन के एक्सो फैंग उनकी बात मान लेता है। क्या सीन चेंज होता है, एक्सो फैंग को हमको गेट में दिखाया जाता है जहाँ पे वो मेहमान आ जाता है, वो इशारा करके उसको आगे बढ़ने देता है, लेकिन जब वो उसके पास से गुजरता है तो एक्सो फैंग देखता है कि उसके पास एक बैच रहता है जो कि उसी के पुराने सेक करते हैं। समझ जाता है कि वो वहीं से आया, लेकिन उसको पता नहीं था कि ये कौन है, और इसीलिए वो तुरंत अटैक कर देता है। वो सोचता है कहीं ये स्पाई तो नहीं है, और अटैक का जवाब देने के लिए वो बंदा अपना बचाव करता है तो मांस उसका हट जाता है, और उसका कपड़ा हटते ही हमको दिखता है वो तो उसके पुराने सेट का एक मास्टर एल्डर रहता है। एक्सो फैंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे लड़ना शुरू कर देता है, और वो भी बचाव करना अपना शुरू करता है और बोलता है क्या तुम ऐसे ही अपने मेहमानों के ऊपर अटैक करते हो और उनका स्वागत करते हो? मुझको ये उम्मीद तो नहीं थी घोस्ट किंग से, मेरा मतलब मेरे पुराने दोस्त से। जिसको सुन के एक्सो फैंग और गुस्सा हो जाता है और जोरदार अटैक उस पर करने लगता है। तो एल्डर पिनर रुके हुए तेजी से अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को निकाल के बहुत सारे स्वॉर्ड बना के उसके ऊपर फेंक देता है। एक्सो फैंग उसको डॉज करता है और उसकी ओर बढ़ के उस पर अटैक कर देता है। जैसे एक्सो फैंग उसको मुक्का मारने वाला रहता है, वो अपनी ताइची टेक्निक को रख के सामने अपना बचाव कर लेता है, लेकिन एक्सो फैंग रुकता नहीं है, अपने हाथ को घुमाता है, एक मुक्का जबरदस्त पकड़ के उस ताइची शील्ड को ही तोड़ देता है। वो एल्डर और गुस्सा हो जाता है, अपने स्वॉर्ड की टेक्निक को यूज करते हुए एक टोर्नेडो बनाता है और बहुत सारे स्लैश एक्सो फैंग की ओर फेंकने लगता है, जिसको वो डॉज करने लगता है, पत्थर गिरने लगते हैं, उससे भी बच के उसकी ओर बढ़ता है। लेकिन इससे पहले वो एक्सो फैंग उसके पास पहुंच पाता है, वो अपनी बहुत बड़ी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से उस पर अटैक करता है, सारे पत्थरों को तोड़ने लगता है, जिसके आवाज के कारण हर कोई वहां आ जाता है। लेकिन एक्सो फैंग तो गोल्डन रिंग बुद्धा टेक्निक यूज करके अपने आप को बचा लेता है। चौंक जाता है और उसको यकीन नहीं होता कि एक डीमन सेक्ट वाला गोल्डन बुद्धा रिंग यूज कर सकता है। सेल्डर को अब याद आ जाता है कि ये तो एक्सो फैंग है, नहीं ये इतना ताकतवर कैसे हो गया। तभी एक्सो फैंग बोलता है वांगडू सेक्ट के एल्डर इतने रात को यहाँ क्या करने आए? उनके एल्डर बोलते हैं अरे बच्चे ये मैं तेरे से बात थोड़ी कर सकता हूँ, मैं घोस्ट किंग से बात करने आया हूँ और उसके लिए बहुत अच्छा गिफ्ट लाया, तो मुझे उससे मिलने दे। और इतना बोल के वो अपनी तलवार से एक्सो फैंग पे अटैक कर देता है और एक्सो फैंग भी उसको जवाब देने लगता है। एक्सो फैंग ये सुन के मन में सोचने लगता है मैं कहीं कुछ गलत तो नहीं सोच रहा था, कहीं ये सच में घोस्ट किंग से मिलने तो नहीं आए हैं, लेकिन जो 10 साल पहले हुआ उसके बाद ये कैसे हो सकता है। और इतना बोल के वो अपने मुंह से उस पर वार कर देता है, तो उन दोनों की स्पिरिचुअल एनर्जी आपस में टकराने लगती है। इधर से एक्सो फैंग बहुत सारे पाम अटैक करने लगता है, उधर से वो स्टाफ से उसको रोकने लगता है। इस मौके का फायदा उठा के वो एल्डर एक डेविल्स टेक्निक यूज करने लगता है और एक्सो फैंग को हंसते हुए बोलता है कि अब तेरा बचना मुश्किल है। लेकिन उसको क्या पता था एक्सो फैंग तो बुद्धा टेक्निक भी यूज कर सकता है। एक मिनट उसको पता था, लेकिन उसको नहीं पता था कि इतना ज्यादा मास्टरी कर सकता है। और अब एक्सो फैंग भी बुद्धा टेक्निक से उसको जवाब देने लगता है। तो एक्सो फैंग उस पर हावी होने लगता है, लेकिन एम टाइम में घोस्ट किंग आके उनके अटैक को खत्म कर देते हैं और उनकी लड़ाई रोक देते हैं। सीन चेंज होता है, हॉल का सीन दिखा देता है जहाँ पे घोस्ट किंग उसका स्वागत करते हैं और बोलते हैं हाँ हमारी यादें एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तो नहीं है और हमारे बीच बहुत ज्यादा ना भुलाई जाने वाली दुश्मनी है, लेकिन अब जब तुम हमारे सेट के साथ अलायंस बन गए तो तुम हमारे फैमिली का हिस्सा बन गए हो, इसीलिए पिछली बातों को अभी के लिए तो भूल सकते हैं जब तक ईस्ट गॉड को रोक ना लिया जाए, क्योंकि अगर नहीं रोका गया तो वो सब कुछ तबाह कर देगा, ये हम सबको पता है। इसीलिए हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा। जो सुन के एक्सो फैंग खुश तो नहीं होता है, लेकिन वो भी समझता है बीस्ट गॉड कितना बड़ा खतरा बन चुका है और इसलिए वो अभी शांत रहता है। कहता है उधर राइटेस्ट 3 पावरफुल सेक्ट मिलके बीस्ट गॉड को रोकने का प्लान बनाए थे, इधर डेविलिस्ट 3 पावरफुल सेक्ट मिलके बीस्ट गॉड को रोकने का प्लान बनाने थे। दोनों साइड से बराबर की फोर्स लग रही थी और बीस्ट गॉड को किसी भी तरह रोकने की बातें चल रही थी। दोनों साइड की बातें हमको एक साथ दिखाई जाती है और हमको पता चलता है कि वो दोनों एक ही जगह की बात करते रहते हैं। अगर उस जगह को बीस्ट गॉड ने तोड़ दिया और उसके आगे बढ़ गया तो कोई नहीं बचने वाला है। दोनों गुड एंड इविल सेक्ट वाले प्लान बिछाने लगते हैं और अपने अपने तरीके से बीस्ट गॉड को रोकने की तैयारी करना शुरू कर देते हैं, जिसमें दोनों सेक्ट के डिसाइपल अपनी पूरी ताकत लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या था इसी के साथ हमें लड़ाई का मैदान दिखाया जाता है जहाँ पे सारी फोर्स लड़ने के लिए तैयार हो चुकी रहती है और बीस्ट गॉड को रोकने के लिए और उनके बीस्ट को भी वहीं पे खत्म करने की तैयारी हो चुकी रहती है। ऐसा उनको लगता रहता है, लेकिन अब हमें तो अगले एपिसोड में ही पता चल सकता है कि क्या होने वाला है। सारी सेना तैयार थी और तभी जमीन हिलने लगती, दीवार कांपने लगती है और बीस्ट की सेना उनकी ओर तेजी से बढ़ने लगती है और दूर कहीं एक्सो फैंग भी पहाड़ों के बीच में खड़ा रहता है और उनकी सेना अपने फॉर्मेशन को बना के एक्टिवेट करती है और लड़ाई के लिए तैयार होती है। लेकिन तभी एक्सो फैंग बीच रास्ते में जब बीस्ट दौड़ते रहते हैं वहां पे कूद के उनसे बीच रास्ते में उनसे लड़ने की तैयारी कर चुका रहता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। मैं अगले एपिसोड मिलता हूँ और इसी के साथ मैं चलता हूँ। लेकिन अगर तुमने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो क्या कर रहे हैं, कर देना है। अगले वीडियो में मैं मिलता हूँ।